हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 9 जनवरी 2026। मार्केट साल भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ है, अच्छा खासा शुरुआत हुई थी, बट आई डोंट नो जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं मार्केट तो बुरी तरह, मतलब एक एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मुझे जो ये ब्रेक की है ना इसने ट्रेंड लाइन निफ्टी ने, ये बहुत अच्छी नहीं लग रही है। और लुक एट द ब्रेक डाउन, मतलब मार्केट हैज़ ब्रोकन ऑल द बैरियर्स। अब हमें ये अपनी ड्राइंग को बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो है, जो नया मुझे दिखता है ना, वो दिखाई देता है कि यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपको दिखाई देगा वो मिलेगा 25,450 का है। ये इसका एक नया नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। और ये हमारी हमारी जो पुरानी ड्राइंग्स हैं, दे हैव बिकम यूजलेस, राइट? दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस एनी मोर। अब हमको फ्रेश काम करना पड़ेगा अपने चार्ट्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ इट इज़, यू नो, लाइक। और एक चीज़ और देखते हैं, देखो आपके सामने देख रहे हो यहाँ डबल टॉप लग रहा है, ऑलमोस्ट डबल टॉप लग रहा है। अब भी मैंने भी मिस किया है और आई एम श्योर आपने भी मिस किया होगा। एक बार चल के आरएसआई देखते हैं कि हाउ इज़ द आरएसआई सिचुएशन, बिकॉज आरएसआई की अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रही थी तो हमको देखो इस जगह पे जो हाई लगाया था, यहाँ पे इस जगह पे, राइट, द वैल्यू ऑफ आरएसआई वाज अबाउट 63.66 और यहाँ पे जिस दिन हाई लगाया वहाँ पे इसका वैल्यू था 62.2। इवन थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो इसका मतलब देर इज आरएसआई डाइवर्जेंस। हम लोग इस बात को इग्नोर, एटलीस्ट मैंने इग्नोर कर दिया। आई शुड हैव नॉट इग्नोर्ड इट, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट माय जॉब इज टू डू दिस ओनली, बट एनी हाउ आई मिस्ड इट, राइट, आई मिस्ड इट। ये देखो, यहाँ से देखो, ये डाइवर्जेंस है। अगर आप इस जगह पे पॉइंटर रखोगे तो 63.95 है और यहाँ पे आप देखोगे जो ये जगह है ना, यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ कर्सर तो 62.5 मीन्स देर इज अ डाइवर्जेंस। बहुत slight divergence थी, but there was a divergence and आप have a look at it, the market has badly fallen। तो anyway, ये तो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स कभी सही बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, बट ओवरऑल जो अनप्रडिक्टेबिलिटी मार्केट में आई है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। क्या होने वाला है अगले मिनट, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर द लास्ट 30 years, बट जो अभी अनसर्टेनिटी है ना, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड। इवन इन कोरोना टाइम्स इट वाजंट दिस अनसर्टेन, ऑल्दो द एंटायर वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। बट जो अभी अनसर्टेनिटी है ना कि कल क्या होगा, किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं इन द मिडल ईस्ट और किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं इन द रशिया यूक्रेन रीजन, I mean, there is absolute unpredictability in the market. So it's time for us to learn about market because I have never seen economy becoming standstill, right? कोई भी world war हो जाए, कुछ भी हो जाए, economy कभी भी रुकती नहीं है, right? People have to live, people have to progress, right? The world is to progress, right? तो कुछ ऐसे समय आते हैं जबकि market थोड़ा सा decline होती है, but ये तो part of the game है, right? But we have to be prepared for अपकमिंग टाइम। जब गिरता है मार्केट तो चलता भी है ना, ये तो है नहीं। और अगर आप लोग जाएंगे, देखो आज बहुत पुरानी बात मैं लेके बैठी हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ, जब कोरोना के समय, राइट, जब ये मार्केट गिरा था, दिस मार्केट हैड फॉलन। अब जाके चेक कर सकते हो, 19 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था, 19 या 20 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था, एंड पीपल वर सेइंग कि क्या होगा क्या होगा। आई थिंक 20 मार्च को बनाया था कि मार्केट का क्या होगा, राइट? पीपल वर क्राइंग कि हम अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आई टोल्ड देम कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक बॉल को नीचे ज़मीन पे फेंकोगे तो वो होल करके अर्थ में से दूसरी तरफ निकल जाएगी, नहीं होगी, बाउंस बैक करेगी। इसी तरह मार्केट अगर गिर रहा है कहीं तो बाउंस करेगा, राइट? करेगा बाउंस, पक्का बाउंस करेगा। और जब बाउंस करेगा, क्योंकि इतना लंबा लॉन्ग टर्म डिक्लाइन मार्केट में पहली बार आया 30 ईयर्स में, तो अब आप सोच लो कि जब चलेगा तो कितना चलेगा। बी प्रिपेयर्ड अबाउट। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आई थिंक 19 या 20 मार्च का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक करो। व्हाट डिड आई से? इट वॉज अ लाइव इंटरेक्शन दैट आई डिड विद पीपल एंड आई सेड डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। पैनिक के समय पैनिक नहीं करना होता। पैनिक जब होता है ना लोगों में, तो कॉन्फिडेंस रखना होता है। अगर आप पैनिक के समय पैनिक करोगे तो इसका मतलब आप में और लोगों में क्या डिफरेंस रहा। और देखो एक और डाइवर्जेंस यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओ गॉड, दिस वाज अ बिग डाइवर्जेंस। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो ये देखो ये डाइवर्जेंस कितनी क्लियर डाइवर्जेंस थी, राइट? और यहाँ पे देखो सेम प्राइस है, प्राइस वाज ऑलमोस्ट सेम और रादर थोड़ा सा हाई था, तो ये डाइवर्जेंस बहुत क्लियर थी। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते तो शायद हमको बहुत क्लियर डाइवर्जेंस दिखती। ये देखो आपके सामने, अगर मैं इसको हटा दूँ इस वाले को, तो आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस बहुत क्लियर थी, वेरस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम
it was not that clear. Look at it. This is double top, right? Double, triple top. And look at the, RSI divergence. And hence the market has fallen. Now the wait for 25,450. एक बार चल के ऑप्शंस को भी, और दूसरी एक और चीज़ आप देख सकते हो कि आज इंडिया विक्स में फिर से इंक्रीमेंट हुआ है. इंडिया विक्स जो है ऊपर 3% ऊपर चली है, राइट. चल के देखते हैं कि क्या हुआ आज के ऑप्शन चेन में, क्या हुआ और किस तरह के डेवलपमेंट्स है. तो देखो सब जगह पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है, राइट. पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है. ऑन कॉल रेट इज अ प्रीटी एग्रेसिव एट 25,800 नाउ. 25,800, 25,900, 26,000. मतलब ओवरऑल आप देखोगे पुट राइटर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट. तो अभी either you stand out or look for the trades, call writing trades you can look for. बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट चलेगा. आज देखते हैं किस किस सेक्टर में क्या हुआ. तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आया रियलिटी में, स्मॉल कैप में. केमिकल सेक्टर जो बढ़िया चल रहा था, एकदम बॉटम से बाइंग आई थी, वो भी गिर गया नीचे. ऑटो सेक्टर, सब में इनफैक्ट चौतरफा जो है बिकवाली ही थी. अगर देखा जाए तो एक सेक्टर जो थोड़ा सा चल रहा था वो ऑयल का सेक्टर था और दूसरा था IT सेक्टर, राइट. ये IT सेक्टर में बहुत जरा सा मूवमेंट हुआ था. एंड PSU बैंक, ये सारे मॉर्निंग में बहुत अच्छी तरह पॉजिटिव थे. बट डे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहा वैसे वैसे PSU बैंक में सेलिंग आ गई, IT में सेलिंग आ गई, ऑयल में सेलिंग आ गई. जो स्टॉक्स चलने के लिए तैयार थे वो सारे के सारे गिर गए. तो ये जब माहौल ख़राब होना तो बढ़िया सेटअप्स भी बेकार हो जाते हैं. एज आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू कि चाहे जैसा भी हो मार्केट, बट मार्केट में कोई ना कोई ऐसा स्टॉक ज़रूर होता है जो आपको अच्छा मूवमेंट दे देता है. अगर कुछ दिनों पहले आपको याद हो, मैंने यूट्यूब में आपके साथ स्टडी किया था एमटार टेक. आज देखिए इन द फॉलिंग मार्केट ऑल्सो इट गेव अ फुल टारगेट. व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि अगर जो लोग घबरा जाते हैं मार्केट से कि मार्केट गिर रहा है अब कुछ नहीं होगा, तो यू लूज एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक्स जो बहुत अंडर वैल्यूड होंगे वो आप मिस कर दोगे. वो रैली कई बार आप मिस कर चुके हो और फिर से जो नई रैली शुरू होगी वो भी आप मिस कर दोगे. बट एनीवे, अगर आपने किसी में भी पैसा बनाया, सुबह मैंने आपको IEX दिया था, राइट. IEX दिया था. तो एनीवे आगे चलते हैं और आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है. बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है बट स्टिल आई हैव फिगर्ड आउट. एक तो जो स्टॉक मैंने आपके लिए 2-3 दिन पहले निकाला था ना, उसको डेफिनेटली आप रडार पे रखोगे. कल निकाला था नेफ्रोकेयर, राइट. नेफ्रोकेयर, राइट. उसको नेफ्रोकेयर प्लस सर्विसेज, इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए. बहुत बढ़िया बिल्डअप्स हो रहे हैं. इसका पूरा स्टडी मैंने कल के वीडियो में किया था, तो आप एक बार उसको जाके चेक कर सकते हैं. दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है सेनको गोल्ड, राइट. वाई सेनको गोल्ड, उसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. क्योंकि प्राइस इस तरह से डेवलप हो रहा है कि इसमें लगातार कैश डिप्लॉय हो रहा है, राइट. एक बॉटम बनाया इसने, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है. अब इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. इसमें लगातार कैश डिप्लॉय हो रहा है. लॉट ऑफ बाइंग इज हैपनिंग इन सेनको गोल्ड. बट बी केयरफुल अगेन एज मार्केट्स आर वेरी टर्बुलेंट. क्या होगा आने वाला किसी को नहीं पता है. क्वांटिटी छोटी रखिए, रिस्क मैनेज करिए, रिवॉर्ड अपने आप मिलेगा, राइट. उसके बाद जो मैं एक स्टॉक अपने रडार पे रखी हूँ वो है रैमको सीमेंट, राइट. रैमको सीमेंट में आज लगातार पल्सेस ऑफ बाय आ रहे थे. मतलब पल्स में बाइंग आ रही थी. बड़े बड़े चंक्स खरीदे जा रहे थे और लगातार खरीदे जा रहे थे. तो हियर इफ यू कैन हैव अ लुक एट द पैटर्न, इट हैज़ मेड डिफरेंट बॉटम्स. 3 बॉटम्स लगा के अब ये ऊपर चलने को तैयार है. तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर कन्विंसिंग लगता हो, फंडामेंटल्स लगता हो कुछ बेटर हो रहे हो, तभी इसमें ट्रेड करिएगा. मैं लास्ट स्टॉक जो करूँगी उसकी बात पहले उसको हम स्टडी करेंगे. द नेम इज कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड सर्विसेज. 1393 करोड़ की कंपनी है. P is about 51.7, ROC is about 24.3 and ROE is about 18.4. अगर बात करें तो ये करते क्या है, they develop and manufacture a wide range of equipment for defense, security and dairy segments, right. And KDAIL developers ingenious solution for import substitution in defense sector. It provides critical components to Indian Navy for its warships and develops special products for Indian Army, right. और अगर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शिप बिल्डिंग में है, स्टील सेक्शन, इम्प्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस, वेल्थ कंस्टेबल, व्हाटएवर आप आके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. उनके क्लाइंटेल की बात करें तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ब्रॉडर सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम, मैसडॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड, लार्सन एंड टूब्रो, गार्डन साइंस, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स गोवा लिमिटेड, राइट. ये इनके सारे. और डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी में इनके हैं पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन एंड हैट्सन एग्रो,
बहुत सारे आप चेक कर लीजिए इसके बारे में फुल्ली। और अगर हम बात करते, एक सेकेंड, इन्होंने अपनी ऑर्डर बुक का भी लिखा हुआ था। अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो ईयर 2024 में थी 849 million, and order received, opening order book is 849, order received is about 259 million, order executed is about 1041 million, order closing order is 1866 million, right? So overall looks fine. Let's have a look at the rest of the fundamentals. Companies reduced debt, almost debt free, has delivered good profit growth of 96.4% CAGR. Debtor days have improved, right? But it's trading 8.91 times its book value and the promoters holding has decreased. अगर देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनकी सेल्स ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने 12% से 18% पे लाया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में लगातार ग्रोथ हो रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ के इन्होंने 16 करोड़ पे लाया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 6 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 4 टाइम्स किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 10% से बढ़ा के 17% पे लेके आए हैं। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में लगातार ग्रोथ हो रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10 टाइम्स किया है, 12 टाइम्स किया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो देखिए रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। बोरोइंग्स बिल्कुल रिड्यूस है, नॉमिनल 1 करोड़ की है, राइट? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री बहुत सारी खड़ी हुई है, राइट? इन्वेंट्री बहुत सारी खड़ी हुई है एंड हेंस देयर कैश फ्लो इज नेगेटिव। डेटर डेज की बात करें तो अच्छे से रिड्यूस हुए हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके अच्छे से इंप्रूव हुए हैं, राइट? ओके, नाउ बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लगातार डिक्रीज किया है। मार्च 22 में इनके पास 100% थी, फिर उन्होंने 73 पे लाए और पब्लिक की होल्डिंग आई, फिर 73 से 68 पे आए, फिर 62 पे आए और फिर उसके बाद अभी ये 60% पे खड़े हुए हैं, राइट? एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, डीआईएस की होल्डिंग ऐड हुई है इस बार और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है 39। सो इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं कि कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड सर्विसेज, अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, this is the stock, right? This is how it looks like. So this is how the stock looks like, right? This was listed in 22, straight up गया, एक पीक लगाया, फिर नीचे आके रेंज बाउंड हुआ और अब दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के ऊपर चलने की तैयारी है। तो कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज इट्स गुड, बिल्डअप्स आर गुड, गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ स्टडी की हैं, ये केवल मेरा स्टडी है। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन, देयर इज़ नो 100% श्योरिटी दैट दीज स्टॉक्स विल रन। प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट मी। इफ़ यू बिलीव इन एनी वन ऑफ देम, प्लीज़ ट्रेड। अगर आपको नहीं विश्वास आता, आपको लगता है फंडामेंटल्स वीक है, आपको लगता है कि प्राइस में कुछ गड़बड़ है, तो आप प्लीज़ मत ट्रेड करिए, राइट? आपको अपने डिसीजन खुद बनाने हैं। आई एम नो वे रिस्पॉन्सिबल, माई जॉब इज़ टू ओनली स्टडी विद यू, राइट? अगर आपको मेरा स्टडी अच्छा लगता है तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू जॉइन मी फॉर अ वर्कशॉप ऑन संडे, बट इट्स अ पेड वर्कशॉप। द कॉस्ट इज जस्ट 99 रुपीज़ और आपको लिंक इसके कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, उसको पे करके आप लोग सीखने आ सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी यू इनसाइड द वर्कशॉप, जस्ट 99 रुपीज़, नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ अ कॉफी। Why do you miss it? If it helps you make money, do it, join it right now, right here. Bye bye. I'll see you in the workshop or I'll see you on Monday in the live trading. Bye bye. Take care.